Okay, class. So this is the next section related to infinitives and different types of infinitives. So, like being a teacher, I know that most of the students, like in first year and second year, they are only having knowledge about what is infinitive. Like they are always of the fact that when we are using first form of the verb, and before first form of the verb we use to. So basically, that is our infinitive. For example, if I say that he used to write, he used to read, he used to sleep early. So basically, ये to write, to read and to sleep basically जब हम use कर रहे हैं, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इन्फिनेटिव्स जहां हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले टू की यूसेज करते हैं। सो वो जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है और वो जो टू की यूसेज होती है वो कंबाइन होके आपको एक इन्फिनेटिव देता है। ठीक है। अब जो हमारे पास इन्फिनेटिव्स हैं, इनको इनकी आपके पास डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे आपके वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स। ठीक है, इसके भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके पास टाइप्स हैं इन्फिनेटिव्स के। ठीक है। नाउ द अच्छा। क्वेश्चन अराइजेस कि आपको जो पेपर में आता है ना वो सिंपल इन्फिनेटिव का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आना। ठीक है। या आपको सिंपल सेंटेंस ऐसे गिवन नहीं दिया जा सकता कि आपसे कहें कि जी ही यूज्ड टू क्लाइंब व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। ठीक है, टू क्लाइंब इज नो। अब थोड़ा सा आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। ठीक है, और इन्फिनेटिव्स की टाइप्स जो है ना इसमें इंक्लूड हो जाती है। उसमें जो सबसे पहले आपके पास टाइप है वो वर्क करता है एज अ नाउन। ठीक है, एज अ नाउन वर्क करता है। प्लस गिव मी 1 मिनट प्लीज। Okay, class. So we were, thank you so much for the patience. Basically, we were discussing infinitives and its function. The first one is infinitive works as a noun. जरूरी नहीं है कि आपका जो इन्फिनेटिव होगा, जिस तरह हमने एग्जांपल की कि ही यूज टू क्राई या ही यूज टू वॉच मूवीज, ये आपके सेंटेंस के मिड में आ सकते हैं। आपके इन्फिनेटिव सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकते हैं, सेंटेंस के एंड में भी आ सकते हैं, और ये डिफरेंट इनके फंक्शंस हैं। जैसे पहला फंक्शन आपके पास है कि इन्फिनेटिव आपका एज अ नाउन वर्क करता है।
अब मैम क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये इन्फिनेटिव एस। आपके पेपर में, आपके टेस्ट में आपका इसी तरह का क्वेश्चन सेंटेंसेस होंगे, और वो आपसे पूछेंगे कि इसमें जो इन्फिनेटिव है वो एज ए नाउन वर्क कर रहा है, एज एन एडवर्ब वर्क कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, वो किस, इसका फंक्शन बेसिकली क्या है। सो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ये तो आपको पता होता है कि इन्फिनेटिव होता क्या है, लेकिन उसका फंक्शन भी आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच एज एन एक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट वन में अगर आप देखेंगे एज अ नाउन वो कैसे एक्ट करता है, तो आप लोगों को हमेशा जब एज अ नाउन इन्फिनेटिव यूज्ड होगा, तो हमेशा ये समथिंग आपको किसी वर्ड का आंसर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, टू ड्रीम रिक्वायर्स इनक्रेडिबल करेज। अब इसमें हम यूज करें टू ड्रीम, हम इन्फिनेटिव यूज करें, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि बेसिकली व्हाट रिक्वायर्स इनक्रेडिबल करेज, और व्हाट आपको आंसर करता है टू ड्रीम। और टू ड्रीम जो यूज हो रहा है ये एज अ नाउन यूज हो रहा है यहाँ इस सेंटेंस में। इन्फिनेटिव तो है ही, बट इट इज गिविंग यू बेसिकली द पर्पस ऑफ अ नाउन। तो इसको हम कहेंगे इन्फिनेटिव इज वर्किंग एज अ नाउन। ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर भी आपके पास इन्फिनेटिव यूज्ड हो सकता है। ठीक है। अब आप लोग को पता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? एनी आइडिया? बस एनी आइडिया अबाउट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? क्लास बेसिकली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके पास ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो आपको आपका नाउन और प्रोनाउन बेसिकली एक्शन रिसीव करता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें, ही वॉन्टेड टू क्राई, ये बेसिकली ही के बारे में, टू क्राई बेसिकली ये रिसीव कर रहे हैं कि व्हाट डिड ही वांट। ठीक है। इसको हम कहते हैं जी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, ही कॉल्ड मी। ठीक है। ही whom डिड ही कॉल? मी, ही कॉल्ड मी। इनको हम कहते हैं कि दे आर द एग्जांपल्स ऑफ योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। The next one is class subject complement. Subject complement is something that basically tells you about your subject.
ठीक है, और वो सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अवर एम इज टू इम्प्रूव। अब ये बेसिकली आपको वर्ड का आंसर तो कर रहे हैं कि व्हाट इज योर एम, ठीक है, बट इट इज गिविंग यू द आंसर इन इन्फिनेटिव। टू इम्प्रूव इज आवर बेसिकली पर्पस, टू इम्प्रूव इज आवर एम। सो ये जो अब आपका इन्फिनेटिव यूज हो रहा है, ये इन्फिनेटिव तो है, बट इट इज वर्किंग एज इन्फिनेटिव एज अ नाउन बिकॉज इट इज गिविंग यू द आंसर ऑफ व्हाट, and it is being used as a subject complement. Second sentence में it was being used as a direct object, and in the first sentence it was used as a subject. ठीक है, so I hope these examples are clear. The next one is as an adjective. ठीक है, adjective is something class which you people already know, that it tells us about any merit, any quality, any demerit of a noun or pronoun. Basically किसी भी noun या pronoun की अगर आप खूबी या खामी basically discuss करें, so it means you're talking about an adjective. Now the things is same with infinitive as well. Infinitive में भी हम first form of the verb plus to की usage करते हैं, but now वो जो हम infinitive use करेंगे वो हम as an adjective use करेंगे। वो आपको adjective की formation देगा, adjective का sense देगा। For example, if you go through the first sentence, the best person to consult is your counselor. ठीक है, the teacher assigned several exercises to complete that to complete। ठीक है, सॉरी। तो अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस में क्लास वी आर बेसिकली डिस्कसिंग अ पर्सन हु इज द बेस्ट। ठीक है, वी आर बेसिकली मेंशनिंग समवन हु इज कंसिडर टू बी द बेस्ट पर्सन। अब उस बेस्ट पर्सन की क्वालिटी ये है कि अगर आप उसके साथ कंसल्ट करते हैं तो ही इज योर काउंसलर। अब ये जो बेसिकली सेंटेंस में हम एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, इसको फर्दर आपका मॉडिफाई कर रहे हैं टू कंसल्ट। ठीक है, अब दिस इज एन इन्फिनिटिव, बट ये आपको अब वर्ड का आंसर नहीं कर रहा, ये अब आपको आंसर कर रहा है whom का, कि whom you have to consult बेसिकली। ठीक है, और फिर उसमें एडजेक्टिव की भी यूसेज हुई हुई है द बेस्ट की। तो नाउ ये जो आपके पास इन्फिनिटिव की यूसेज है, इट इज बीइंग यूज्ड एज एन इन्फिनिटिव बट एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, जो वर्क करता है आपके इन्फिनेटिव्स कैन आल्सो बी प्लेस्ड आफ्टर एनी नाउन इन अ सेंटेंस एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव, अगर ये आपके नाउन के बाद यूज्ड होंगे। फॉर एग्जांपल ये इसमें द बेस्ट पर्सन आपका नाउन था, ठीक है, द टीचर असाइन सेवरल एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइजेस भी बेसिकली आपके पास नाउन था। ठीक है, सो इनके बाद अगर आप इन्फिनेटिव की यूसेज करेंगे और आपको सेंस भी आएगा एडजेक्टिव का, सेंटेंस आपको सेंस दे देते हैं एडजेक्टिव का। ठीक है, जैसे हमें सेंटेंसेस अक्सर सेंस देते हैं एडजेक्टिव के ना, तो इसी तरह आपके इन्फिनिटिव्स की सेंटेंसेस भी आपको सेंस दे देते हैं, जिसमें द बेस्ट पर्सन और द टीचर एक्सरसाइज सेवरल एक्सरसाइजेस टू कंप्लीट। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। Class, the next one is infinitive as an adverb. Class, I'm so sorry, my mother is not feeling good, so I was like was ordering some things for her. So basically, there was a call of delivery boy, and I had to attend that call. So when infinitive work as an adverb, infinitive now we have seen that how it is always working as a noun. Then we have seen that how it works as an adjective, and now we will be seeing that how it works as an adverb basically. So basically let me know from your side, what do you think about adverb?
ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है क्लास, एडवर्ब का, कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन एडवर्ब, लेट मी नो। Okay, so I think you people are feeling very bored. Let me tell you then. Basically, adverb class is something, is a part of speech that tells you about the verb, that how verb acts. Okay? What is the manner of a verb? For example, they fought, yeah, our soldiers fought bravely. ठीक है, describes a verb basically. And but in different ways, it not only defines a verb, it can also defines an adjective, and it can also defines another adverb as well. अब आपका infinitive वही टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की यूसेज होती है, बट नाउ एडवर्ब की के तौर पर हम इन्फिनेटिव्स को लेके जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टू डू वेल इन कॉलेज वन मस्ट स्टडी diligently. इसमें जो आपका इन्फिनेटिव की डेफिनेशन है एज एन एडवर्ब की डेफिनेशन है, ये हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं कि व्हाट इट इज सेइंग. Infinitives can also be adverbial, modifying any verb in a sentence. These infinitives tell the reader why the action is important or necessary. Note that the infinitive can either precede or follow the main clause of a sentence. It is movable. ठीक है. टू डू वेल इन कॉलेज, बेसिकली ये जो टू डू है यहाँ, ये आपके वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और आपको मैनर बता रहे हैं कि अगर आप कॉलेज में अच्छा करेंगे. ठीक है. वी टेल स्टोरीज टू टीच लेसन्स. अब ये लेसन्स टू टीच जो है ना, ये बेसिकली एज एन इन्फिनेटिव तो यूज हुआ है, बट ये आपके इस जो वर्ब है टेल, वाई यू टेल स्टोरीज. ठीक है. वाई यू आर डूइंग गुड इन कॉलेज. ठीक है. इसका आंसर आपको करता है टेल स्टोरीज या टू टीच का बेसिकली. सो इन इन्फिनेटिव्स को हम नाउ कहेंगे कि दे आर बीइंग यूज्ड एज एन एडवर्ब. और फिर कहते हैं कि ये जो एडवर्ब है, ठीक है, इन्फिनेटिव्स यूज्ड होते हैं एज एन एडवर्ब के तौर पर, उसको मूव भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर सेकंड सेंटेंस देखें क्लास, फर्स्ट सेंटेंस में हमने इन्फिनेटिव को स्टार्ट में यूज किया हुआ है एज एन एडवर्ब. सेकंड सेंटेंस में हमने इन्फिनेटिव को लास्ट में यूज किया हुआ है एज एन एडवर्ब. तो ये मूवेबल है. ठीक है. एज अ नाउन नहीं मूवेबल, हम वो मूव नहीं कर सकते, एज एन एडजेक्टिव मूव नहीं कर सकते थे, बट एज एन एडवर्ब ये मूव कर सकते हैं, जो आपको वर्ब के बारे में बताता है. ठीक है. नाउ देयर आर सम बेसिकली अनदर फ्रेजेस जो इन्फिनेटिव फ्रेजेस हैं. ठीक है. उनको हम कहते हैं इन्फिनेटिव फ्रेजेस. बेसिकली इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बेसिकली, और एक सिंगल वर्ड होता है आपके पास. फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जी. फर्स्ट सेंटेंस ये, ठीक है, सैन जोस स्टेट यूनिवर्सिटी टीचर्स स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली. अब देखिए, टू थिंक इज योर योर इन्फिनेटिव. टू थिंक के बाद हम यूज करें क्रिटिकली का वर्ड. ठीक है. अब दिस इज बेसिकली एन एडवर्ब. ठीक है. एज एन एडवर्ब यूज हो रहा है, लेकिन ये आपका सेंटेंसेस के लास्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होते हैं, जो आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है कि why they are basically taught to think. They are taught to think critically because they need to express or enhance their critical thinkings. अब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये एक वर्ड है, इसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज. और ये इन्फिनेटिव फ्रेज हमेशा आपके इन्फिनेटिव के बाद यूज होता है, और इसलिए यूज होता है ताकि ये आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे. गॉट इट. अब इसमें जो सेकंड सेंटेंस है, द साइंटिस्ट प्रॉमिस टू बिल्ड जेट पैक्स बिफोर द एंड ऑफ द सेंचुरी. अब इसमें जो जेट पैक्स का सेंटेंस था, यहां तक सेंटेंस वाज कंप्लीट. अब जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं आपके, जो एडवर्ब है, और एडवर्ब कौन सा है, एडवर्ब ऑफ टाइम बेसिकली यहाँ यूज्ड हुआ है. बिफोर द एंड ऑफ द सेंचुरी, दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स वर समथिंग which were not needed here in this sentence. लेकिन आपका टू बेल्ट के बाद और इस नाउन के बाद बेसिकली, या टू बेल्ट के बाद सारे पार्ट को आप कंसिडर कर सकते हैं. ये आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है, जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कब बेसिकली उन्होंने ये काम स्टार्ट किया था, जिसकी जरूरत नहीं थी. टू बेल्ट तक सेंटेंस कंप्लीट था, बट basically we are getting a lot of information or extra information about these sentences. So इसमें ये जो examples हैं, they become the examples of infinitive phrases. यहाँ तक क्लास आप लोगों को समझ आ गई है?
ओके सो ठीक है, थैंक यू। बियर इन्फिनेटिव्स, ये क्लास आप लोगों ने लाइक पढ़ा होगा अपने उसमें इन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, एंड इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इन्फिनेटिव। लेकिन इसकी एक आइडेंटिफिकेशन है जिसको जिसको आप याद करके मेमोराइज करके बहुत इजी हो जाते हैं आपको बियर इन्फिनेटिव को आइडेंटिफाई करना। अब वो क्या आइडेंटिफिकेशन है बेसिकली, बियर इन्फिनेटिव्स में हम मॉडल वर्ब्स की यूसेज करते हैं। ठीक है, और ये आपका फॉल्टी सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी था, और यहाँ भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो तमाम इन्फिनेटिव्स जहाँ हम मॉडल वर्ब्स की यूसेज करते हैं, कौन कौन से मॉडल वर्ब्स आ जाएंगे इसमें, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शेल, शुड, वेल एंड वुड। जब भी सेंटेंसेस में आपके ये मॉडल वर्ब्स यूज्ड होंगे, हमारा टू रिमूव हो जाता है अब, और उन टू की जगह हमारे पास ये मॉडल वर्ब्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ब्लॉक में सेंटेंस नजर आ रहा होगा, वी मस्ट सर्च फॉर अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज, और ये यही इसी तरह का सेंटेंस इस दफा पेपर में भी आया था, फर्स्ट ईयर के पेपर में। ठीक है। अच्छा, अब ऑप्शंस गिवन थे जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस वर गिवन। ठीक है, बियर इन्फिनेटिव होते हैं, स्प्लिट इन्फिनेटिव होते हैं, जो अभी हम करेंगे परफेक्ट इन्फिनेटिव होता है, एक और ऑप्शन कोई गिवन था। अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं कि टू सर्च को देख रहे होते हैं और टू सी को, टू यूज को देख रहे होते हैं। इनके भी बेसिकली डिफरेंट टाइप्स हैं। अब आपने देख लिया है कि आपके पास मॉडल वर्ब्स की यूसेज हो रही है, मस्ट की यूसेज हो रही है, माइट की यूसेज हो रही है। मस्ट और सर्च को अंडरलाइन किया होता है और पूछा जाता है जी ये कौन सा इन्फिनेटिव है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल वर्ब्स यूज हो रहे हैं, तो वो आपके पास इन्फिनेटिव तो होगा, बट इट वुड बी द एग्जाम्पल ऑफ बियर इन्फिनेटिव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डियर माइट बी अ बेटर कोर्स ऑफ एक्शन। अब आप भी मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम आपने तो कहा है कि जो आपका इन्फिनेटिव होता है वो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। ठीक है, लेकिन बियर इन्फिनेटिव में वो टू की जो यूसेज होती है वो रिमूव हो जाती है। फिर हम क्योंकि मॉडल वर्ब्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं, फिर हमारे वो टू की यूसेज उससे रिमूव हो जाती है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करते हैं। ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिसमें आपके मॉडल वर्ब्स यूज हो रहे हैं एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो रही है, मॉडल वर्ब और वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को आप जब कंबाइन करते हैं, तो इट बिकम्स द एग्जाम्पल ऑफ योर बियर इन्फिनेटिव। ठीक है, बट देन अगेन देयर इज एन एक्सेप्शन। देयर इज एन एक्सेप्शन, जहां कुछ आपके पास वर्ब्स हैं क्लास, और उन वर्ब्स में कौन कौन से वर्ब्स इंक्लूड हैं, बेट, लेट, वॉच, सी, मेक, हेल्प एंड हियर। ये जितने भी वर्ब्स हैं, ठीक है, मॉडल वर्ब्स तो इंक्लूड हैं बियर इन्फिनेटिव में, लेकिन साथ साथ ये सारे वर्ब्स भी अगर किसी सेंटेंस में यूज्ड होते हैं, सो इट मींस इट कैन आल्सो बी द एग्जांपल ऑफ योर बियर इन्फिनेटिव। फॉर एग्जांपल, दिस विल हेल्प वॉश आउट द स्टेन। अब इसमें आप कहेंगे कि मैम ये कैसे एग्जांपल है बियर इन्फिनेटिव का, आप तो कह रही थी कि मॉडल वर्ब्स, ठीक है, मॉडल वर्ब्स वाज द वन यूसेज, लेकिन इसके साथ साथ ये जो एक्स्ट्रा बेसिकली वर्ब्स हैं, ये भी अगर सेंटेंस में यूज हो रहे हैं, सो इट आल्सो आर द एग्जांपल, दे आर आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ योर बियर इन्फिनेटिव्स। दे विल हेल्प। हेल्प देख लिया आप लोगों ने वर्ड, बगैर किसी सेकंड थॉट के आप लोग बियर इन्फिनेटिव चूज कर लिया करें। हर्ड का वर्ड देख लिया, ठीक है, स्पीक का वर्ड देख लिया, ठीक है, देन डिस्टर्ब, आई हैड रादर यू डिस्टर्ब मी व्हाइल आई वर्क। ठीक है, डिस्टर्ब का वर्ड भी इसमें जो आपके पास है, had rather। ठीक है, द कंस्ट्रक्ट्स had better and had rather, ये दोनों verbs भी बेसिकली बियर इन्फिनेटिव्स में इंक्लूड है। अब ये जो आपके टेस्ट में आते हैं ना, बेसिकली ये आपका had better and had rather के एग्जांपल्स एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, और उसमें फिर आपको हेल्पिंग वर्ब का ऑप्शन भी गिवन होता है। बियर इन्फिनेटिव का तो दिया होता है, स्टूडेंट्स इसको समझ लेते हैं कि इट इज द फॉर्म ऑफ एनी हेल्पिंग वर्ब। तो आप लोगों ने याद रखना है कि मॉडल वर्ब्स, देन दी स्पेसिफिक वर्ब्स, एंड देन द कंस्ट्रक्ट्स। कंस्ट्रक्ट्स का मतलब होते हैं दो वर्ड्स बेसिकली, हैड बेटर एंड हैड रादर। अगर आपके पास किसी भी सेंटेंस में आता है, सो इट मीन्स इट इज द एग्जाम्पल ऑफ बियर इन्फिनेटिव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, यू हैड बेटर स्पीक योर माइंड बिफोर इट्स टू लेट, ये हम कभी कभार गुस्से में ये वर्ड्स यूज करते हैं। I had rather you not disturb me while I work. ठीक है, so had better and had rather are also the examples of your bare infinitive. ठीक है, class, give me 1 minute for azan, please.
Love, thank you so much for the time. Next was basically split infinitives. We need to go through its definition first. When a word or phrase appears between to and the verb, an infinitive, it is called split infinitive. अब जो वो टू और वर्ब हम यूज कर रहे थे ना, फॉर एग्जाम्पल ही यूज टू गो, ही यूज टू क्राई, ही यूज टू वॉच, ही यूज टू सिंग। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपके टू और वर्ब के दरमियान आते हैं, ठीक है, जो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स में। जब वो आपके वर्ब्स बेसिकली सॉरी सॉरी वर्ड्स जो हैं वो टू और वर्ब के दरमियान आएंगे, उनको हम कहेंगे कि दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्प्लिट इन्फिनिटिव्स। फॉर एग्जाम्पल, let us go through this example, which one is easy. To properly prepare for my presentation, I must research both sides of the debate. अब देखिए ये टू प्रिपेयर इज योर इन्फिनिटिव, इसके दरमियान वी आर यूजिंग प्रॉपरली, ठीक है। प्रॉपरली आपका मिड में यूज हो रहा है, किन दो वर्ड्स के दरमियान यूज हो रहा है, आपका जो इन्फिनिटिव था वो स्प्लिट हो गया। स्प्लिट मीन्स आप उसको ब्रेक डाउन करते हैं उसकी, या उनको आप डिस्टेंस उनके दरमियान क्रिएट करते हैं। अब चूंकि हमने टू और वर्ब के दरमियान एक वर्ड की इंडक्शन की है, एक वर्ड को इंक्लूड किया है, दिस बिकम्स द एग्जाम्पल ऑफ योर स्प्लिट इन्फिनिटिव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द फैल्कन स्टॉप टू ड्राइव स्विफ्टली एंड सडनली एट इट्स प्रे, ठीक है। सो इसमें भी आपका ड्राइव के बाद जो है, ड्राइव के बाद और इस बेसिकली फेस में दरमियान आपका स्विफ्टली एंड सडनली यूज हो रहा है। सो इट बिकम्स द एग्जांपल ऑफ योर स्प्लिट इन्फिनिटिव। और अगर फर्स्ट वाले एग्जांपल को देखें तो टू इज हियर एंड ड्राइव इज हियर, एंड बिटवीन टू एंड डाइव बेसिकली डाइव वी आर यूजिंग टू डिफरेंट वर्ड्स विच इज स्विफ्टली एंड सडनली। हमने स्प्लिट कर दिया अपने इन्फिनिटिव को, it becomes the example of your split infinitive, ठीक है। Now we have some other examples, हम जल्दी से उनको देख लेते हैं before the ending of this session। these then we will be concluding our today's class। इसमें आपकी फर्स्ट फॉर्म आ जाती है परफेक्ट इन्फिनिटिव। Perfect infinitive is a type of infinitive where basically we use to, have and been, ठीक है। Infinitives are used with other verbs to convey the conditional mood. They are most often combined with modal verbs. Perfect infinitives are formed by changing the base form of a verb to its past participle and adding the auxiliary verb have. Simply अगर आप लोगों ने याद रखना है तो I would love to have been famous by now, ठीक है। to के साथ हम have या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की यूसेज करते हैं, या हम मॉडल वर्ब की भी यूसेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई पैकेज शुड हैव अराइव्ड यस्टरडे। मॉडल वर्ब की यूसेज यहाँ हो गई है और इसके साथ साथ हमने क्या यूज करना है, हैव की यूसेज करनी है अलॉन्ग विद द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। और वो फिर टू हैव अगेन ये सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकते हैं, लेकिन हैव की यूसेज इसमें मस्ट होती है क्योंकि हम परफेक्ट इन्फिनिटिव की बात करते हैं। सेकेंड आपके पास है कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव। कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव में आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी की यूसेज होती है और एक्शन बिल्कुल कंप्लीट होता है। For example, their souls are said to be wandering around the eternity. You should be studying for the test. It is nice to be working, studying, wandering, working, waiting.
ठीक है, ये सारे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है प्लस आईएनजी है। इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। और क्योंकि हम बी की भी यूसेज करें और ऑफ कोर्स टू की भी यूसेज करें तो वो तो मस्ट है। ठीक है, द कैट सीम टू बी वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू स्ट्राइक। अब जो आपका अंडरलाइन होते हैं वो क्या होता है, टू बी वेटिंग। और आप लोग से पूछा जाता है कि ये कौन सा इन्फिनेटिव है। सो अगर आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो रहा है प्लस आईएनजी यूज हो रहा है, सो इट मीन्स कि वो आपके पास कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव है। अब क्वेश्चन ये बेसिकली परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव का, सॉरी पास्ट का नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव का। परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को माइंड में रखना है। उसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो आपने माइंड में रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल उसमें मोस्टली हम हैव बीन की यूसेज करते हैं। ठीक है, आई मस्ट हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ समर वेकेशन, और हैज बीन भी इसमें हो सकता है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। अब इसमें जो ये पार्ट है ना, हैव बीन ड्रीमिंग, इट इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम यूज कर रहे हैं, तो ये जो पार्ट है हैव बीन ड्रीमिंग, इट बिकम्स द एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। अब इसमें आपका टू भी हो सकता है, टू नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जाम्पल दिस स्टूडेंट अपीयर्ड टू हैव बीन डोजिंग ऑफ इन क्लास। अब देखिए टू की भी यूसेज है हैव बीन डोजिंग। ठीक है, हैव बीन ड्रीमिंग, ये जो दोनों एग्जांपल्स हैं बेसिकली दे आर द एग्जांपल्स ऑफ योर परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। And the last one is passive infinitive. Passive infinitive basically relates to your passive voice. जहाँ का infinitive जो है ना वो mostly सेंटेंस के स्टार्ट में यूज होता है, और अगर वो सेंटेंस के मिड में भी यूज होता है, लेकिन वहां उसके साथ हम टू की यूसेज तो करते करते हैं अलॉन्ग विद द बी। ठीक है, और बी के साथ हमेशा हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की यूसेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल the workers simply wish to be rewarded for their efforts. To be rewarded। अब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करें, टू भी यूज करें, लेकिन इसके साथ आपका बी की यूसेज भी आता है। ठीक है, हाइजीन या क्लीनलीनेस नीड्स टू बी प्रायोरिटाइज्ड। अब देखें टू बी एंड सेकंड फॉर्म बेसिकली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑफ प्रायोरिटी। तो ये जो बेसिकली ग्रुप होता है टू का, बी का एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का, and it is being used as the passive infinitive. ठीक है, it becomes the example of your passive infinitive. So class, these were the types of your infinitives. इसमें जो important होते हैं, जो आपके टेस्ट के लिहाज से important है, वो bare infinitive है, split infinitive है, and sometimes passive infinitive के एमसीक्यूज भी मैं देख रही हूँ, अभी एनालिसिस में करी थी, तो split passive infinitive के एमसीक्यूज भी बहुत ज्यादा इंक्लूड किए जाते हैं, लाइक जो इस पार्ट से आते हैं आपके। So let me know if you people have any question. If not, then we will be concluding today's class. Okay, okay, Shazia, thank you so much for at least telling me about the thing. Tomorrow we will be having another section related to your grammar. So it was all for today. Basically, we have gone through and we discussed about the faulty sentence structure, and then we have discussed basically. अच्छा जी, स्क्रीन नजर आ रही थी, सॉरी। About the types of infinitives. ठीक है, कल हम types of there are gerunds and its types and some other narrations basically we will be discussing. So it was all class. Take care and Allah Hafiz.